जय हिंद साथियों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों आप वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी फिजिकल मेडिकल रिव्यू के बारे में। ठीक है, एसएससी जीडी यहाँ पर जो सेंटर दिया गया है सीआईएसएफ एसएसजी ग्रेटर नोएडा सूरजपुर। ठीक है, यहाँ पर मेरा फिजिकल था 19 अक्टूबर को। ओके, और साथियों मैं फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई हो चुका हूँ। ठीक है साथियों, और मेरा फिजिकल किस प्रकार से हुआ, इस सेंटर पर फिजिकल और मेडिकल की प्रक्रिया कैसे कैसे हो रही है। ठीक है, इसके बारे में सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है साथियों, और ओवरवेट कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या भाई ओवरवेट और हीमोग्लोबिन में बाहर कर रहे हैं। हाँ भाई, मेरे ग्रुप में 2 लड़के हैं जिनका ओवरवेट और हीमोग्लोबिन इन दोनों का पॉइंट बना है। ठीक है, और भी बहुत से पॉइंट हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर जो सीआईएसएफ का ये कैंप है, ठीक है, मतलब सही कैंप है। 2 मौके दे रहे हैं। ठीक है, सभी को चांस दे रहे हैं। यदि आपकी हाइट कम है, चेस्ट कम है, तो आपको फिर से चांस दे रहे हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा सेंटर है। तो साथियों हम बात कर लेते हैं पहले फिजिकल के बारे में। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो एंट्री हुई थी मेरी 4:30 19 अक्टूबर को था। ठीक है, 19 अक्टूबर को मेरा फिजिकल था, तो जो एंट्री हुई थी 4:30 बजे। ठीक है, 4:30 बजे एंट्री हो गई थी और 5:30 बजे तक हुई थी शायद। ठीक है, तो 140 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। ठीक है, उनमें से लगभग 100 कैंडिडेट ही उपस्थित हो पाए होंगे। ठीक है साथियों, एक्स सर्विसमैन और जो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, वे उन सभी को मिलाकर इसमें से लगभग मान के चलिए यहाँ पर 10 कैंडिडेट के आसपास यहाँ पर हाइट में फेल कर दिए। ठीक है, और चेस्ट में भी लगभग 3 से 4 कैंडिडेट चेस्ट में फेल कर दिए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर हो रहे हैं कैंडिडेट 86 कैंडिडेट यहाँ पर बचे थे। ठीक है, अब 86 में से साथियों जब रनिंग हो गई थी, रनिंग के बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और रोड किस प्रकार की है रोड वो भी बताऊंगा। ठीक है साथियों, 86 में से 10 कैंडिडेट यहाँ पर, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पर 13, 86 में से 13 कैंडिडेट रनिंग में फेल हो गए। ठीक है साथियों, रनिंग में फेल हो गए 13 कैंडिडेट। तो यहाँ पर 73 कैंडिडेट ही ऐसे थे जो रनिंग क्वालिफाई कर पाए, और कुछ एक्स सर्विसमैन थे, लगभग 6 से 7 कैंडिडेट थे। ठीक है, 6 से 7 कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन थे, कुल मिलाकर 80 कैंडिडेट हो रहे थे। ठीक है साथियों, अब मैं बात करता हूँ अपने फिजिकल के बारे में। साथियों मेरा जो फिजिकल था 19 अक्टूबर को था। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइट नापी गई थी मेरी 170.5, और जो मेरी हाइट है वास्तव में ही इतनी है। मेरा पिछली बार जो एसएससी जीडी का फिजिकल था सीआरपीएफ रामपुर था। ठीक है, वहाँ पर मेरी 170.8 नापी गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतनी है, लेकिन वास्तव में मेरी जो लंबाई है साथियों इतनी ही होगी लगभग। ठीक है, 170.5। ठीक है, आगे बात करें हम, तो हाइट में कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो वे आपको फेल नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, अब मैं चेस्ट की बात करूँ तो चेस्ट जो नापा गया था मेरा 80 से 85। ठीक है, 80 से 85। कुछ भाइयों का फुलाव नहीं आ रहा था। ठीक है, कुछ भाइयों से फुलाव नहीं आ रहा था। 5 सेंटीमीटर का तो फुलाव चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ भाइयों से 5 का नहीं आ रहा था, तो उनको फिर से चांस दिया गया। लगभग मान के चलिए 20 कैंडिडेट दिए। देखिए आप, 20 कैंडिडेट ऐसे थे जिनसे फुलाव आया ही नहीं। ठीक, तो उनको फिर से चांस दिया गया, तो इसमें भी लगभग 17 से 18 बच्चे पास हो गए थे। ठीक, अब बात करें आगे, जो फाइनल रिजल्ट बना था मेरा इसका फिजिकल का। वेट की बात करूं पहले, वेट मेरा 62.4। यहाँ पर जब मैं घर था तो मैंने यहाँ पर मापा था, तो यहाँ पर होता था 64 से 65। ठीक है, तो उनकी थोड़ी मशीन मतलब कम बताती है, 2-2.5 किलो कम बताती है। ठीक है, अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूँ यहाँ पर फिजिकल की, तो हाइट मेरी क्वालिफाइड, चेस्ट क्वालिफाइड, और 5 किलोमीटर जो आपकी रनिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, क्वालिफाइड। आगे बात करते हैं कि जो रनिंग रोड है वो किस प्रकार की है। ठीक है, कहाँ से दौड़ा रहे हैं और कैसा राउंड है, एक ही राउंड है या 2। ठीक है, इस बारे में बात कर लेते हैं। साथियों ये जो वीडियो है लखनावली रोड, ठीक है, लखनावली रोड से लेफ्ट मुड़ने पर आईटीबीपी और सीआईएसएफ के 2 गेट पड़ते हैं, वही रोड है, ये वहीं की वीडियो है। ठीक है,
21 अक्टूबर 2024 की रनिंग वीडियो है ये, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। देखते हैं इस वीडियो को। साथियों, जो आपको दौड़ाया जाएगा CISF, जो CISF SHG ग्रेटर नोएडा का जो कैंप है, गेट नंबर 2, जहाँ से फिजिकल के लिए एंट्री होगी, ठीक है। जहाँ से एंट्री होगी वहीं से लगभग 500 से 600 मीटर आगे, ठीक है। 5 किलोमीटर की एक लाइन खींची गई है, वहीं से हमें दौड़ाया गया था, ठीक है। और वहाँ से लगभग 200 मीटर आगे लखनावली गांव पड़ता है, ठीक है साथियों। लखनावली गांव पड़ता है 200 मीटर आगे। वहाँ से लेफ़्ट मुड़ना होता है, ठीक है। लेफ़्ट मुड़कर यहाँ पर ये जो रोड है ये यही है, ठीक है। लेफ़्ट मुड़ने के बाद इसी रोड पर CISF और ITBP का कैंप पड़ता है। और इस रोड पर साथियों जैसे ही आप मुड़ेंगे तो एक मोड़ तो ये हो गया ये वाला, ठीक है। यहाँ से ये वाला मोड़ हो गया, और एक पड़ेगा जब आप इधर को मुड़ेंगे, ठीक, ऐसे। और एक मोड़ पड़ेगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से मोड़ पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो 5 किलोमीटर हो जाएगी वो पहले ही हो जाएगी। CISF के कैंप जहाँ से फिजिकल के लिए एंट्री हुई थी, यहीं पर 5 किलोमीटर पूरी हो जाएगी, ठीक है साथियों। और कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई क्या रोड पर मेंशन है किलोमीटर? हाँ भाई मेंशन है, लेकिन वे एक्यूरेट नहीं मान सकते। जो CISF के कांस्टेबल होते हैं यहाँ पर, उन्होंने बता दिया था कि आप दौड़ते रहिए, इस पर फोकस करके मत दौड़िए, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है साथियों। इसे एक्यूरेट नहीं मान सकते, तो आप दौड़ते रहिए। ऐसी कोई मतलब बढ़िया रोड है एकदम, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम अच्छी रोड बनी हुई है। और किसी के लिए मेडिकल हेल्प चाहिए तो यहाँ पर ये बस आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये बस है, सॉरी यहाँ पर ये एम्बुलेंस और ये बस, ठीक है साथियों। जैसे आपका फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल वाले ही दिन आपका ब्लड टेस्ट, ठीक है। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे, ये जो तीनों टेस्ट हैं, ठीक है। ये जो तीनों टेस्ट हैं आपके DB वाले दिन, ठीक है। मतलब फिजिकल, DB, ये दोनों हो जाएंगे उसी दिन। और ये जो टेस्ट हैं तीनों, ये तीनों टेस्ट भी उसी दिन होंगे। ये जो टेस्ट हैं 3, ये आपके होंगे कैलाश हॉस्पिटल, ठीक है। कैलाश हॉस्पिटल में आपके हो जाएंगे। और अगले दिन, ठीक है, फिजिकल के अगले दिन आपकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। मतलब फिजिकल DB तो पहले दिन ही हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 टेस्ट भी, ठीक है। अगले दिन मेडिकल की संपूर्ण प्रक्रिया करवा ली जाएगी 2 बजे तक, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं DB के बारे में, ठीक है। जो हमारा DB हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो जैसे ही आप रनिंग कर लेंगे, ठीक है, 9 बजे तक, सुबह के 9 बजे तक आपका सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो फॉर्म देंगे आपको, मतलब फ़ाइल तैयार कर लेंगे, वे आपकी 9 बजे तक फ़ाइल तैयार कर लेंगे, ठीक है। 9 बजे के बाद आपको बस में बैठाया जाएगा। बस में बैठाने के बाद आपको CISF के गेट नंबर, ठीक है, गेट नंबर 1 पर लाया जाएगा, ठीक है। गेट नंबर 1 पर लाया जाएगा और वहीं से आपकी एंट्री हो जाएगी DB के लिए, ठीक है साथियों। तो DB में बताऊँ मैं आपको, DB में केवल 2 ही लड़के ऐसे थे जिनके पास ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं थी, और उन्होंने फॉर्म में फिल किया था कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मतलब BA या कोई भी एनी डिग्री, अदर डिग्री हो, लेकिन वो लेकर नहीं गया था, BA या BSc की डिग्री लेकर नहीं गया था। तो उसको टाइम दिया गया है साथियों कि आप अपनी मार्कशीट ले आइए, या आपके पास फ़ोटोकॉपी है या फ़ोटो है, उसकी फ़ोटोकॉपी करा कर दे सकते हैं, ठीक है साथियों। वो चल जा रहा था। लेकिन हाई स्कूल और इंटर अगर आपने भरा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आपने 10th+2 ही भरा है तब, ठीक है। तो DB में कोई तो बाहर नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें टाइम दिया गया है, ठीक है। 2 बंदों को ही यहाँ पर उन्हें टाइम दिया गया है, डेट दी गई है, ठीक है साथियों। तो DB में सब पास हो गए थे लगभग। इसके बाद DB के बाद बात करूँ मेडिकल के लिए, तो साथियों जैसे ही यहाँ पर हमारा DB हो गया था, DB होने के बाद 2 बजे तक निमट गया था, ठीक है। दोपहर के 2 बजे तक यहाँ पर ये DB हो गया था, और 2 बजे हमने खाना खाया था। मतलब कैंटीन, जो वहाँ पर कैंटीन होती है, 30-30 रुपये लिए थे और सभी को खाना दिया था, ठीक है, 30 रुपये की प्लेट। और जूस वगैरह भी था, जूस, नमकीन, बिस्किट, ठीक है साथियों। 2 बजे के बाद हम फ्री हो गए थे। उसके बाद हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में साथियों हमारे 3 ग्रुप बन गए थे, A B C, ठीक है। यहाँ पर जो कैंडिडेट थे A में,
ए में 25 कैंडिडेट थे, ठीक है, और बी में 26 थे और सी में 24, ठीक है साथियों। यहाँ पर जो कैंडिडेट थे 75, सॉरी यहाँ पर 26 कैंडिडेट थे, तो जो टोटल कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे थे 76 कैंडिडेट, ठीक है, 76 कैंडिडेट थे जिनका मेडिकल होना था। जो मेरा चेस्ट नंबर था साथियों, चेस्ट नंबर मेरा 32 था, मतलब फिजिकल और मेडिकल दोनों में यही रहा लास्ट तक, जितनी भी प्रक्रिया हुई हैं फिजिकल डीबी मेडिकल सभी में चेस्ट नंबर मेरा 32 रहा है, ठीक है। तो मैं जो है सी ग्रुप में था, ठीक है, मैं सी ग्रुप में था, चेस्ट नंबर 32 था मेरा, सी ग्रुप में मैं था, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ मेडिकल के बारे में। इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है वो ए और बी में किस पॉइंट पर मेडिकल पॉइंट मिला है, लेकिन मैं अपने ग्रुप की बात करूँ, ठीक है, अपने ग्रुप की बात करूँ मैं ग्रुप सी की, तो इसमें साथियों 5 सी 5 कैंडिडेट को रीमेडिकल मिला है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये 21 अक्टूबर मेडिकल, 21 अक्टूबर का जो मेडिकल था हमारा, ठीक है, 5 कैंडिडेट को रीमेडिकल मिला है। इसमें साथियों एक ऐसा कैंडिडेट था जिसका हीमोग्लोबिन कम था, ठीक है, हीमोग्लोबिन कम था, और एक को ऐसे को दिया है जिसके कान साफ नहीं थे, मतलब मेल था उसके कान में, ठीक है, एक कान में पॉइंट दिया है। अपने आप जो है अपने कान साफ करा कर जाइए, ठीक है, वहाँ पर आपको पॉइंट मिल सकता है, रिमेडिकल मिल सकता है साथियों। और एक को रिमेडिकल मिला है बीपी, हाई बीपी में। साथियों वो कैंडिडेट ऐसा था, मतलब ज़्यादा ही टेंशन ले रहा था, ज़्यादा सोच रहा था, तो उसको हाई बीपी हो गया था, हाइपरटेंशन, ठीक है, तो इसको बीपी में मिल गया था। इसका 3 बार बीपी नापा गया, लेकिन तीनों बार बीपी हाई रहा इसका। और साथियों चौथे कैंडिडेट की बात करूं, तो जो चौथा कैंडिडेट था उसको पॉइंट मिला है डिस्टेंस विजन में, ठीक है, उससे 2 बार चांस दिया गया, एक तो स्टार्टिंग में ही और एक लास्ट में, जब सबका हो गया था, ठीक है, लेकिन उससे पढ़ा ही नहीं गया। जो आई चार्ट होता है, आई चार्ट में दिखाऊंगा इसी वीडियो में, उससे पढ़ा ही नहीं गया साथियों, ठीक है। और एक को मिला था ओवरवेट में, ठीक, ओवरवेट, तो उसका केवल 3 किलो ही ज़्यादा था, 3 किलोग्राम ही ज़्यादा था, लेकिन इसको रिमेडिकल मिल गया साथियों, ठीक है। तो साथियों अब मैं बात करता हूँ आई चार्ट के बारे में। सबसे पहले जो हमारा चेकअप हुआ था वो हुआ था आई चार्ट का, तो मैं आपको आई चार्ट दिखा देता हूँ साथियों। ये दोनों आई चार्ट हैं, ठीक है, वहाँ पर ये दोनों आई चार्ट हैं, केवल ये दोनों, ठीक। यहाँ पर ये सी टाइप का है, इसमें बताना होता है कि ये नीचे है, जब भी मतलब पेन कर देते हैं सर, डॉक्टर होते हैं, ये नीचे है, ये कौन सा है, ये जो है राइट है, ये लेफ़्ट है और ये ऊपर है, इस तरह से बताना होता है, ठीक है। नीचे से ज़्यादा पूछते हैं, नीचे तरफ से, इस वाली लाइन से ज़्यादा पूछा था, और यहाँ भी पूछा गया था ये सब, ठीक है साथियों। तो आप इसको तैयार कर लीजिए, यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। और इसका होने के बाद, ये सब होने के बाद हमें एक गैलरी टाइप की थी, ठीक है, एक गैलरी टाइप की एक गैलरी थी, उसमें साथियों दोनों तरफ गेट था, ठीक है, दोनों तरफ गेट बंद कर दिया गया, और हम 24 कैंडिडेट थे, ठीक है, 24 कैंडिडेट थे। एक थी 10 बंदों की लाइन, और एक थी कितने की, 14, है ना, 14 कैंडिडेट की, 12 मान सकते हो, लगभग 12 थे यहाँ, ठीक है, 12 कैंडिडेट की 2 लाइन बना दी आमने सामने देखते हुए। सी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा सी ग्रुप था, और यहाँ पर डॉक्टर साहब थे, चल रहे थे यहाँ पर गैलरी में, ठीक है, सभी को देखते हुए चल रहे थे, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले उन्होंने हमारा आँख कान नाक, ठीक है, आँख कान नाक चेक किया, कान में एक बंदे को पॉइंट दिया है कान में, और दांत भी चेक किए, ठीक है। ये सब ऊपर ऊपर का होने के बाद उन्होंने फिर गला चेक किया, हमारा गले में मतलब गांठ वगैरह तो नहीं है, गुठली उठली है ना, ये चेक किया। और उसके बाद जो आँख होती है, आँख पर उन्होंने टॉर्च लगाई, ठीक है साथियों, टॉर्च लगा कर देखा कि मोतियाबिंद तो नहीं है, जो सफ़ेद घेरा होता है वो तो नहीं है, ठीक है, और दांत चेक किए हैं। उसके बाद
नोकनी की बताऊं तो सर ने बोला कि आप सभी सावधान खड़े हो जाइए और पंजे खोल लीजिए, ठीक है, और सैल्यूट कीजिए, ऐसे बोलने के लिए कहा। इस प्रकार से सभी की नोकनी चेक हो गई, ठीक है साथियों। और उसके बाद वो वेरिकोज वेंस की बात करूं मैं, वेरिकोज वेंस की अगर बात करूं तो वेरिकोज वेंस में साथियों, वेरिकोज वेंस में हमें कुदाया गया लगभग 1 मिनट तक, ठीक है, 1 मिनट तक हमें कुदाया गया, मतलब उछलवाया गया, ठीक है, और सभी को इधर देखने के लिए कहा गया और सर हमारे यहाँ थे, ठीक है। किसी के भी वेरिकोज वेंस नहीं थी, सब पास हो गए वेरिकोज वेंस में, ठीक है। उसके बाद सर ने उंगली चेक की हाथों की, सभी की चलवाकर, हाथ को चलवाकर उंगली चेक की, इसमें भी सब पास हो गए, ठीक है। और जो कैरी एंगल होता है, ठीक है, कैरी एंगल भी चेक किया सर ने हाथ का, और लेग में कोई मतलब गांठ वगैरह तो नहीं है, ये भी सब चेक किया है। और इसकी कान की बात करूं तो कान में जो है टॉर्च टाइप की एक मशीन होती है, उससे देखते हैं सर, उसमें भी कोई फेल नहीं हुआ। और फ्लैट फुट ये भी देख लिया था, और दांत भी देख लिए थे, ठीक है साथियों। यहाँ पर सब पास हो गए थे, लेकिन हाँ एक का कान में पॉइंट बन गया था यहाँ पर, ठीक है। और डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस विजन में एक लड़के का पॉइंट बन गया था यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करें हम, ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर, ठीक है। और चेस्ट भी चेक कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आपका चेस्ट भी यहाँ पर चेक कर रहे थे साथियों। आगे बात करें, नोकनी के बारे में बात करें यहाँ पर साथियों, यहाँ पर ज़्यादा गैप है, ठीक है, ये एकदम नॉर्मल है, और ये नोकनी है, घुटने मिल रहे हैं आपस में, नोकनी है, ये भी नोकनी है, ये भी नोकनी है, ये नॉर्मल है, सही है। ये डेंटल पॉइंट है, ठीक है साथियों, 14 डेंटल पॉइंट आपके होने चाहिए, ठीक है साथियों। मैंने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, देख सकते हैं आप। अगर कलर विजन के बारे में बात करूं तो कलर विजन में तो कोई फेल नहीं हुआ, लेकिन साथियों में न्यूज़पेपर और एक उनके पास एक ऐसी बुक थी जिसमें बहुत ही बारीक अक्षरों में, ठीक है, बहुत ही बारीक अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, स्टोरी वगैरह लिखी हुई थी, और उसे पढ़वा रहे थे। एक आंख बंद करके, मतलब एक आंख पर हाथ रखवा कर दूसरी आंख से पढ़वा रहे थे, बारी बारी से, ठीक है, दोनों आंख से पढ़वा रहे थे, ठीक है साथियों। तो उसमें जो एक्स सर्विसमैन था उसको 1 पॉइंट मिला था, लेकिन उसको बाद में पास कर दिया, ठीक है। बहुत ही बारीक अक्षरों में था साथियों, मुझे भी मतलब दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने बहुत ध्यान से देखा तो दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कलर विजन में आपसे बुक पढ़वाएंगे भी, ठीक है, आपसे बुक पढ़वाएंगे, सारी बुक पढ़वाएंगे, यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप पास हो जाओगे तभी, ठीक। और हाँ, यहाँ पर ये जो न्यूज़पेपर है, आपको न्यूज़पेपर लगातार पढ़ना है, अटकना नहीं है, ठीक है, अटकना नहीं है, एकदम लगातार पढ़ते रहना है, जब तक वे ना बोले पढ़ते रहना है, ठीक। और मैंने आपको बुक बता ही दी है कि एक बुक थी, ठीक है, बुक में बहुत ही बारीक अक्षरों में हिंदी में स्टोरी कुछ लिखी हुई थी, वो पढ़नी थी, 2 लाइन पढ़वाई थी, एक लेफ्ट आई से और एक राइट आई से, ठीक है। इसके बारे में बात करें और आगे, हाई बीपी में एक लड़का बाहर हुआ है, एक लड़का बाहर हुआ मतलब रीमेडिकल मिला है, और जो जिनको रीमेडिकल मिला है उनको डेट मिली है 5 नवंबर की, अगले महीने की 5 नवंबर, ठीक है साथियों। और ओवरवेट भी मैंने आपको बता दिया है कि ओवरवेट में 3 किलोग्राम, एक लड़के का 3 किलोग्राम था, मेरे ही ग्रुप का था, उसको रीमेडिकल दे दिया गया साथियों, ठीक है, रीमेडिकल दे दिया गया। और इसके बाद मैं बात करूं यहाँ पर प्राइवेट पार्ट के बारे में, अगर मैं प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करूं साथियों, तो प्राइवेट पार्ट में साथियों पहला तो उसने बवासीर चेक किया, मतलब जिसे पाइल्स बोलते हैं, ठीक है, पाइल्स चेक किया। और फिर उसने चेक किया कि जो वो होते हैं टेस्टिस होते हैं वे दोनों है या नहीं, मतलब 2 गोली है या नहीं है, ठीक है साथियों, 2 गोली है या नहीं है, ये पकड़ कर चेक की। और चेक किया जो लिंग होता है उसमें 2 छिद्र तो नहीं है, ठीक है, एक ही छिद्र आपका होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर मैंने मेडिकल और फिजिकल की जानकारी दे दी है साथियों। आपका मेडिकल आप मान के चलिए, जो आपका मेडिकल है 2 बजे तक, ठीक है, 1 से 2 बजे, 1 से 2 बजे तक आपका मेडिकल करवा लिया जाएगा, संपूर्ण प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी 2 बजे तक, ठीक है साथियों। आप फ्री हो जाओगे 2 बजे तक आप फ्री
हो जाओगे। और मैं बात करूं, जैसे आपका 2 बजे तक आप फ्री हो जाओगे, आप वहाँ से छोड़े जाओगे 5 से 5:30 बजे तक। ठीक है, 5 से 5:30 बजे तक आप छोड़े जाओगे वहाँ से। ठीक है साथियों। और जिनको रिमेडिकल मिला है उन्हें पहले ही निकाल दिया जाएगा, आपको थोड़ा बाद में निकाला जाएगा। ठीक है, रिमेडिकल वालों को पहले ही निकाल दिया जाएगा, और जिनका मेडिकल हो गया है फिट, जो फिट कैंडिडेट हैं, उनको बाद में निकाला जाएगा। ठीक है साथियों। और अगर कोई भी डाउट हो आपके मन में, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। साथियों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मतलब सभी जानकारी अच्छी लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।